नमो नमः। अभी आपने ग्रहों के आत्मा इत्यादि गुणों के विषय में जाना, उसके प्रयोजन के विषय में जाना, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए एक उदाहरण के माध्यम से भी आपने जाना पिछले पाठों में। इस पाठ में ग्रहों के राजा इत्यादि जो विभाग होते हैं उसके विषय में आप समझेंगे, और ग्रहों के जो प्रतिनिधि जो दिशाएं होती हैं, मतलब किस किस दिशाओं के कौन कौन से ग्रह स्वामी होते हैं इसके विषय में भी आप समझेंगे, और कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इन सभी के विषय में आप इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है। इसमें मुख्य रूप से ग्रहों के राजा, मंत्री, नौकर इत्यादि जो विभाग बताए गए हैं और उसका जो प्रयोजन है उसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। राशि प्रभेदाध्याय के अनंतर जो द्वितीय अध्याय है ग्रह प्रभेदाध्याय, उसका यह तीसरा श्लोक है। आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय को समझें और इसकी व्याख्या को भी आप देखें। श्लोक इस प्रकार से है। राजा रविः शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिजः सबला ग्रहाश कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम्। इसका अन्वय आप देखें। रविः शशधरः च राजा, बुधः कुमारः, क्षितिसुतः सेनापतिः, सितेज्यौ सचिवौ, तरणिजः भृत्यः, तथा च जन्म समये सबलाः ग्रहाः निजमेव रूपं कुर्वन्ति। इसकी व्याख्या आप देखें। रविः सूर्यः, शशधरः चंद्रः, च राजा नृपः, बुधः बुधः, कुमारः बालकः, क्षितिसुतः मंगलः, सेनापतिः सेनानी, सितेज्यौ शुक्रः गुरुः च, सचिवौ मंत्री, तरणिजः शनिः, भृत्यः सेवकः, तथा अपि च जन्म समये जन्म काले सबलाः बलसहिताः ग्रहाः खेटाः निजमेव आत्मीयं रूपं प्रभावं कुर्वन्ति जनयन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब ग्रहों का अपना एक मंत्रिमंडल होता है, उसमें कुछ ग्रह राजा होते हैं, कुछ ग्रह मंत्री होते हैं, कुछ ग्रह नौकर होते हैं, कुछ ग्रह सेनापति होते हैं। तो कौन से ग्रह मंत्री हैं या कौन से ग्रह सेनापति हैं या उसका प्रयोजन क्या है, तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि राजा रविः शशधरश्च, अर्थात ग्रहों का अपना जो मंत्रिमंडल है उसमें सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह राजा समझे जाते हैं। मतलब सूर्य भी राजा है और चंद्रमा भी राजा है। इसके अनंतर मंगल जो है वह सेनापति होता है, अर्थात सेनाओं का मुखिया होता है, और बुध जो है वह कुमार है। कुमार मतलब राजपुत्र कह लें या फिर युवा या नंदन कह लें, वो राजपुत्र बुध है या कुमार है, आप उसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु और शुक्र ये दोनों मंत्री हैं। सचिवौ सितेज्यौ, मतलब गुरु और शुक्र ये क्या हैं, मंत्री हैं, मतलब हमेशा कुछ न कुछ मार्ग निर्देशन देते रहते हैं। और जो शनि है
वह क्या है? भृत्य। भृत्य मतलब नौकर या सेवक आप उसे कह सकते हैं। तो यह सूर्यादि ग्रहों का अपना एक मंत्रिमंडल है। तो अब इसका प्रयोजन क्या है, उसको हम जन्म कुंडली देख करके कैसे समझें, तो उसकी उपयोगिता क्या है, तो इसके विषय में आचार्य ने बताया कि कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। यदि ग्रह बलवान होगा तो जन्म काल में जो ग्रह बलवान होता है वह अपने सदृश ही जातक को निर्मित करता है। कहने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत होगा या चंद्रमा बलवान होगा तो जातक को राजा के सदृश बनाएगा। मतलब राजा जैसे उसमें वाग व्यवहार होगा या उसमें नीति निपुण इत्यादि कुशलता विद्यमान होंगे, या फिर वह संपन्न होगा, लोगों के ऊपर उसका अधिकार होगा, राजा के जैसे राजकीय जीवन जीने वाला होगा। मतलब राजाओं के जो गुण होते हैं वो सारे गुण उस जातक में विद्यमान होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा का भी जानना चाहिए। मंगल यदि मजबूत है तो व्यक्ति सेनापति होगा। मतलब वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वह अत्यंत साहसी होगा, आर्मी इत्यादि संबंधी क्षेत्रों में वह जाने वाला होगा, क्योंकि सेनापति का वह प्रतिनिधित्व करता है। मंगल अत्यंत उग्र होगा, उत्साही होगा, अत्यंत परिश्रम करने वाला होगा। मतलब सेनापति में जो गुण होते हैं वह समस्त गुण उस जातक में पाए जाएंगे। इसी प्रकार से बुध चूँकि कुमार है, कुमार मतलब बालक है, तो जिस ग्रह के साथ रहता है वह उसके गुणों को अपना लेता है। मतलब जिसकी भी जन्म कुंडली में बुध मजबूत होगा उसका जीवन हमेशा कुमार के जैसे बीतेगा। मतलब जिस प्रकार से राजकुमार जो होता है वह आजीवन सुखी रहता है, राज के नियंत्रण में वह पालित पोषित होता है और समस्त सुख का उपभोग करता है, तो ठीक वैसी ही स्थिति बुध से संबंधित होती है। इसी प्रकार से गुरु और शुक्र दोनों मंत्री हैं, तो दोनों यदि जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो जातक कहीं न कहीं से मंत्री पद को धारित करता है या राजकीय सेवाओं में जाता है, प्रशासनिक सेवाओं में जाता है, अनेक प्रकार की सेवाओं में वह रहता है। और यदि शनि मजबूत है तो भृत्य होगा, मतलब सरकारी नौकरियां इत्यादि जो होती हैं वह सभी में जाने वाला होता है। तो कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव रूपम। यदि ग्रह दुर्बल है तो यह सब चीज़ें उसे नहीं प्राप्त होंगी। इसीलिए ग्रहों का बलवान होना तो अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता ही है। आप यह चक्र देखें, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसा कि चक्र में प्रदर्शित किया गया है, सूर्य है राजा, चंद्रमा भी राजा होता है, मंगल सेनापति है, बुध कुमार है या बालक उसे कह सकते हैं, गुरु मंत्री है, शुक्र भी मंत्री है और शनि जो है वह सेवक है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली को देख करके यह परिज्ञान कर लेना चाहिए कि अमुक ग्रह यदि उच्च राशि का है या अमुक ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में अत्यंत सुदृढ़ है तो जातक को वैसा ही ग्रह जो है निर्मित करते हैं, बनाते हैं, उसके जैसा ही उसका व्यवहार इत्यादि सांसारिक गतिविधियां उसकी होती हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमार। इसको आपको अवश्य स्मरण रखना चाहिए और इसका प्रयोग लौकिक दृष्टि में अवश्य करना चाहिए।